नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं अतुल संगधार एग्ज़ाम योद्धा विदेवी में आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट। आज संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों को पढ़ा दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि इकाई का अंक कैसे याद करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ लेके आया हूँ। मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, और इकाई का अंक निकालने के लिए आप लोगों को पहले एक और नियम सिखाता हूँ मैं कि भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या से कोई संख्या को अगर भाग देंगे आप तो वो विभाजित होगी या नहीं होगी, इसे कहते हैं भाज्यता का नियम। जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है 83521, ये किससे विभाजित होगी, कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगी, यही देखना है। बहुत क्विक देखना है, बहुत जल्दी। वैसे तो डिवाइड करके कोई भी बच्चा भी निकाल देगा, क्लास 2 से लेके 5, 6, 7 का भी निकाल देगा बच्चा कि हाँ ये डिवाइड करना है, इस संख्या से देखना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत लंबी लंबी संख्याएं आती हैं, मगर हमारे लिए क्विक, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना है, 30-40 सेकेंड के अंदर ही अंदर। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चन ये करके दिखा सकते हो। तो नियम क्या होते हैं? 2 का तो आप लोगों को पता है कि 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 2 से विभाजित संख्या वही होगी जो संख्या सम होगी। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो कि सम संख्या ही 2 से विभाजित हो सकती है। सम, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्या, सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। बट आप लोगों को पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4। यहां पर यदि देखें कि 4 से विभाजित संख्याएं, 4 से सभी विभाजित संख्याएं वो होंगी जिनका अंतिम 2 अंक, यानी कि 2 की घात कितना है? ये 2 की घात 2 है। तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तो संख्या 4 से विभाजित होगी। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए और प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाइए। मैं प्रैक्टिस कराने के लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूँ, मगर साथ ही साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा जो ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तभी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 2 की घात कितनी होती है? 3। एक घात और बढ़ा दी, 3 कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक, 2 की घात कितनी है? 3। क्या अंतिम 3 अंक, 3 अंक अगर
विभाजित होंगे 8 से। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आप 2 की घात जितनी भी हैं सबकी सब संख्याओं को निकाल सकते हैं। 2 की घात 4 भी कर सकते हैं। 16 से विभाजित संख्या आप लोग देख सकते हैं कि 16 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, 2 की घात 4 होती है। तो अगर 4 अंक अंतिम 16 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या भी 16 से विभाजित होगी, मगर इतने लॉन्ग सवाल नहीं आते हैं। मैक्सिमम 10, 11 तक पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, ये तो हो गई 2 के गुणा में आने वाले। अब क्या संख्याएं रह गई हैं कि 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, डेफिनेटली विभाजित होंगी। हम साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए सवाल भी देखते जा रहे हैं। चलो, यहाँ माना 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये देखते हैं कि 6, 4, 5, 2। ये 0 भी आ सकता है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या 0 और सम संख्याएं, अंतिम एक नंबर जो 2 से विभाजित हो। यहाँ पूरे को डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, 2 के लिए डिवाइड करेंगे। अगर 2 2 से कट जाएगा, डेफिनेटली कटेगा। 2 की जगह अगर 0 होता तब भी संख्या क्या होती, 2 से विभाजित होती। 4 वाली देखो, अगर संख्या है 5, 3, 4, 4, 8, इसमें क्या देखने हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। यहाँ पूरी संख्या ना देख के हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी प्रकार से 8 का अंतिम 3 अंक कितने हों, 8 से विभाजित हों, तो हम क्या कर देंगे, ये कोई भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 6, 5, 3, 4, 8। अंतिम 3 अंक देखने हैं हमारे लिए। ये देखो, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बचे 28। ये संख्या 2 से 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से इसके डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 8 चौक 32, यहाँ 28 बचेंगे और 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम देखेंगे 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या देख लो, 8 1। इसके अंकों का योग कितना है, 8 + 1 = 9, और 9 3 से कट जाता है। और भी संख्याएं देखिए आप, 3 4 3, 343। क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 + 4 + 3, 3 3 6 और 4 10। ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार और भी संख्याएं देख सकते हो आप कि 2 4 3, 2 + 4 + 3। काउंट करो, डायरेक्ट देखना ही नहीं है पूरी संख्या में भाग देके, डायरेक्ट प्लस करो यहाँ पर, और 6 और 3 9, डायरेक्ट 3 से ये
कट जाएगी। हमारे लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक से लगाना है। और इसी प्रकार 9 से विभाजित होने वाली संख्या, यही आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं रफ करता हूँ। यदि आप नोट कर रहे हो तो साथ के साथ बढ़िया बात है, वरना स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, संख्या 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। क्या होगा? अंकों का योग 9 से विभाजित। यदि 9 से विभाज्य होगा अंकों का योग तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले लें हम कि 2, 8, 1 संख्या ले ली। ये 9 से विभाज्य है या नहीं है? यहाँ देखते हैं 2 + 8 + 1, ये कितने हो जाएंगे? 10 और 1 11। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, 9 से विभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार और कोई संख्या लेते हैं 8, 1, 2, 7। इसके अंकों का योग कीजिए 8 + 1 + 2 + 7। 8 + 1 = 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18। 18 9 से विभाजित है, मगर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका भी योग, अगर 2 डिजिट में जा रही है तो इसका भी योग निकाल लो। 1 और 8 9, अगर 9 आ जाता है अंकों का योग, 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। और संख्याएं देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। यदि संख्या 10 से विभाज्य होने वाली संख्या, 5 से देख लो पहले, 5 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, उसे भी साथ के साथ फिनिश कर दे। 5 से विभाज्य संख्या, इसमें तो बेटा कोई डाउट ही नहीं है भाई कि 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जिसके अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो, 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या आ जाए, डेफिनेटली अगर अंतिम अंक क्या है 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 6 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका नियम क्या है कि 6 के टुकड़े करके देखो आप पहले। 6 के टुकड़े कितने आते हैं? 2, 3। जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। यदि कोई ऐसी संख्या जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, 2 का नियम क्या होता है? अंतिम सम संख्या हो। दूसरा, जिसका योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से कट जाए, वो संख्या 6 से कट जाएगी। 2, 3 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या,
संख्या जो इससे विभाजित हो जाएगी वो 6 से कट जाएगी, डेफिनेटली कटेगी। और हमारा क्या बचा है 7 and 10 11। आगे की संख्याएं और है देखते हैं, मगर जिस हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर जिससे हमारा काम चल जाए। काम क्या 100% हम एग्जाम पेपर की को हिलाकर रख दें, खोपड़ी में छेद कर दें उसकी। 7 से कटने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? इकाई का अंक 2 गुना करके संख्या से घटाने पर संख्या विभाज्य हो जाए। क्या होगा? इकाई के अंक को डबल करना है, डबल करने पर जो संख्या से बची हुई संख्या से घटा दें और वो संख्या घट जाए तो 7 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। तीन 343, इसके इकाई का अंक कितना है 3। 3 को डबल करेंगे हम, 3 दूनी 6। अगर 34 में से 6 घटा दें, यहाँ 34 4 है, 34 में से अगर 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28, जो कि 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28। 10 का नियम क्या हो सकता है? 10 का नियम होगा जिसके अंतिम में इकाई का अंक 0 हो, 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 का और लिख लो आप, एक साथ ही लिख लेना सारी के सारी, जिससे आगे समस्या ना हो आप लोगों को। बार बार नहीं पढ़ना है हमारे लिए, एक बार पढ़ना और बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन का रिवीजन करना है और क्वेश्चन के लिए कम से कम समय में करने का प्रयास करना है। क्योंकि 1 मिनट मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट का समय मिलता है एग्जाम पेपर में, हमारे लिए मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड तक क्वेश्चन ले जाना है, इससे ज़्यादा ले जाना नहीं है। तो 11 के नियम है, बचा हुआ वो लिखते हैं, देखते हैं क्या है। 11 के नियम है, यदि सम और विषम पदों का योग व उनका अंतर 11 से विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं 11 से कट जाती हैं। 11 से भाज्य संख्या जिनके विषम पदों का योग 11 से भाज्य हो। जिनके विषम पदों का योग 11 से भाज्य होगा वो संख्याएं 11 से कट जाएंगी। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं हम, 11 से कटने वाली संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए 8 3 5 2 6। पता नहीं ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, मगर हम कैसे चेक करेंगे इसे? इसके विषम पदों का योग क्या है? विषम पद देखिए इसमें कौन कौन सी है। 8 + 5 + 6, इसका योग कितना है? 8 5 13, 13 और 6 19। समपदों का योग कितना होगा? 3 और 2 5, 3 + 2 = 5।
अगर हम 19 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये 19 में से 5 घटाने पर 14 प्राप्त होगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। हमें क्या देखना है? विषम पदों का योग जो 11 से विभाज्य हो। तो ऐसी संख्याएं डेफिनेटली 11 से कट जाएंगी। समय वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं आज, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन कराएंगे मात्र, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे चैप्टर ख़त्म वहाँ से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट। मिनिमम 15-20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन छांट कर लेके आया हूँ मैं आज, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जिससे कि हमें इधर उधर लाइन से भटकना ना पड़े, हमारी लाइन और लय दोनों बनी रहे। कहा गया है कि मेहनत तो सभी करते हैं मगर सटीक मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। जो सटीक मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, नाकामयाब में क्या फ़र्क होता है? बस क्या? मेहनत की सटीकता का, और कुछ भी नहीं है। जैसे हमें देखना है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि 738 यहाँ पर .6a, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है। इन संख्याओं का अगर 11 से विभाजित है संख्या अगर 11 से भाज्य है तो रिक्त स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में क्या होगा? नियम क्या होता है? लगा दो जरा। विषम संख्याओं का योग, यहाँ कुछ भी मान लो, यहाँ स्टार मान लेते हैं। लोगों के लिए एक्स से डर लगता है कि हाँ मैथ जिन्हें नहीं आती है वो क्या कहते हैं कि हाँ एक्स से मुझे बहुत डर लगता है कि माना एक्स, और मैथ में तो ज़्यादातर मैक्सिमम एक्स मानते हैं। हम बीजगणित ना लेके अंक गणित करा रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ भी मान लें, ठीक है। तो विषम पदों का योग कितना हो जाएगा? 7 + 8 + 6 इजिकल टू 7 और 8 15, 15 और 6 21, 15 6 21। समपदों का योग, ये तो हमारे लिए पता ही नहीं है। 3 + स्टार इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 तो ऐसे ही है, और स्टार क्या है तुम्हारा? +2 स्टार कर ले से, और क्या कर सकते हो। अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो डेफिनेटली हमारा मान आ जाएगा। घटाओ, 21 - 3 - 2 स्टार बराबर 0। 21 में से घटा दो 3, कितना आ गया? 18 - 2 स्टार इजिकल टू 0। 2 स्टार इजिकल टू 18। इधर प्लस का माइनस का होता है तो इधर आने पर क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है। 2 नियम 18, स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा? 9। बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हो इसे। क्यूक और प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल आप लोगों को बताता हूँ जो कल मैंने समझाए थे। क्या इकाई का अंक निकालना समझाया था मैंने, उसके क्वेश्चन कराता हूँ इकाई के अंक के। तैंतालीस 67 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 का इकाई का अंक निकालना है। का इकाई का अंक
ये एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं 7, और 7 की पावर कितनी मैंने बताया था 4 से डिवाइड करना है। ये 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। 4 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, संख्या विभाजित हो जाएगी। 4 से काटो, 4 एकम 4 एकम 4 प्लस क्या आ गया, शेषफल आ गया तुम्हारा 1, तो 7 की पावर 1 गुणा 1 की पावर कितनी भी हो क्या आ जाता है 1। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इकाई का अंक 7। इतना ही फास्ट करना है आप लोगों को। बहुत सिंपल सवाल हैं और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, बस क्या है कि आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था 22 की पावर 173, ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो इसकी इकाई का अंक ज्ञात करना है। अंतिम क्या है 2, 73, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आएगा शेषफल, 4 एकम 4 बचा कितना 3, 33, 4 अट्ठे 32, इतने के बाद प्लस 1 आ गया शेषफल, यानी 2 की घात 1, 2 आंसर। बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये। और एक सवाल ऐसा ही आया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 57 की पावर 25 माइनस 1, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 25 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 अट्ठे 4 छंग 24, 24 एक बचा शेष। 7 की पावर 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इतने ही सिंपल सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मगर यह है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अगर व्यक्ति अभ्यास करता रहे तो मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस इससे डरना नहीं है आप लोगों को। चलो 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद में सेशन समाप्त करते हैं। कि 70 की पावर 1999 प्लस 11 1999 प्लस 7 1999, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है। दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है ये। क्या है, इसमें इकाई का अंक याद करना है आप लोगों को। इकाई का अंक अंतिम क्या लेंगे हम, 2 डिजिट, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8, 1 9 बचा, 4 4 जा 16, कितना बचा यहाँ 3 बचा शेष। 7 की पावर 3 प्लस, अगर 1 की कितनी भी घात कर लो आप, 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ भी घात कितनी 4 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा शेषफल 3, ये 7 की पावर 3, ठीक है। ये कितना आता है 7 की पावर 3 में कितना आ जाता है 3, प्लस 1 प्लस 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना आ जाता है 3, 3 प्लस 1 प्लस 6 क्या आ गया 7। 7 की पावर 3 निकालना आप लोग जानते होगे, 7 7 जा 49, 7 जा 3 4 3, 7 नेम 63, 7 चौक 28 और 6 34। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई समस्या है आपकी कैसी भी, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर मन हो तो करो, ना मन हो तो मत करो, बस आप लोग जुड़े रहो। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का, परिवार का सदस्य बन जाइए। धन्यवाद।